नाज़रीन, पारसी मजहब क्या है? पारसी मजहब के अकायद और नजरियात क्या हैं? पारसी अपने मुर्दे क्यों फेंक देते हैं? पारसी मजहब में बहन से शादी क्यों की जाती है? नाज़रीन, ज़रतुश्त या पारसी एक कदीमी मजहब जो तकरीबन 3500 कबल फारस में ज़हूर पजीर हुआ। ज़रतुश्त के अलावा इसे पारसी मजूसियत और आतिश परस्तों का मजहब भी कहा जाता है। इस मजहब का नाम एक ईरानी पैगंबर ज़रदुश्त या ज़रतुश्त से मंसूब है, जिससे 30 बरस की उम्र में आरमूज यानी खुदाए यकता का ऐलान तारीख में लिखा हुआ है। नाज़रीन, यहीं से यह मजहब मशरकी ईरान से होता हुआ दुनिया के बहुत से खित्तों में फैलता चला गया। यूरोप, अफ्रीका, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आज भी पारसी मौजूद हैं। पारसियों के मकानों और इबादतगाहों या माबदों में आग रोशन रहती है, जिसकी वजह से ये आतिश परस्त कहलाते हैं। अरब इन्हें मजूसी कहते हैं। पारसी मजहब में आग को मुकद्दस माना जाता है और आग की ही पूजा की जाती है। पारसियों के नजदीक हर चीज में नापाकी है सिवाय आग के, और खुदा आग में रहता है। इसीलिए पारसी अपने घर में चिराग या आग का शोला बतौर तबर्रुक हमेशा रोशन रखते हैं। नाज़रीन, पारसी मजहब की मुकद्दस किताब का नाम औस्ता है। ज़रतुश्ती अकायद के मुताबिक हर चीज का खालिक एक खुदा है और ज़रतुश्ती दिन में 5 बार खुदा की इबादत करते हैं। ज़रतुश्त कैसे नमाज अदा करते हैं आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। नाज़रीन, हिंदू सनातन धर्म और यहूदियों की तरह पारसी मजहब भी गैर तब्दीली है। ये लोग ना दूसरे मजाहिब के लोगों को अपने मजहब में दाखिल करते हैं और ना उनके यहां शादी करते हैं। दुनिया के तमाम मजाहिब में इस बात को इंतहाई बुरा समझा जाता है कि इंसान अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करे या उनसे शादी करे। करीबी रिश्तेदारों से मुराद उनके खूनी रिश्ते हैं, यानी महरम रिश्ते, जिनमें माँ, बहन, बाप और भाई शामिल होते हैं। इस्लाम में तो इसकी बेहद सख्ती से ममानियत है, लेकिन पारसी मजहब में भाई और बहन में निकाह को ठीक समझा जाता है और इसकी बड़ी तादाद में लोग पैरवी करते हैं और बड़ी तादाद में लोग बहन से शादी करते हैं। पारसी बहन भाई आपस में कई अरसे से शादियां करते आ रहे हैं। नाजरीन, ज़रतुश्ती अकीदे में मौत के बाद सदके के आखिरी अमल के तौर पर जिस्म को परिंदों की खुराक बनने दिया जाता है, ताकि मुर्दा इंसानी जिस्म पानी, हवा और जमीन को नापाक न करे। ताहम इस अकीदे के मुताबिक सब इंसान बराबर हैं और मौत के बाद उनके अमाल ही उनके काम आएंगे। इसलिए पारसी बरादरी में फलाही कामों का रुझान बहुत ज्यादा है। यह बरादरी माशी तौर पर कमजोर पारसी खानदानों की भी हर मुमकिन मदद करती है। नाजरीन, पारसी मजहब के मुताबिक पानी, हवा, सूरज और आग इतनी पाक अशिया और मुकद्दस अनासिर हैं कि इनके तकद्दुस को बहाल रखना हर हाल में जरूरी है। इसीलिए पारसी मजहब के पैरोकार समझते हैं कि मुर्दों को दफनाने या जलाने से ये अनासर नापाक होते हैं, लिहाजा वो अपने मुर्दों को दफनाने या जलाने के बजाय ऊंचे मीनार या पहाड़ों पर गिद्धों के आगे डाल देते हैं और ऐसे मीनार को टावर ऑफ साइलेंस यानी मीनार खामोशा कहा जाता है। नाजरीन, पारसी मजहब की तादाद दुनिया में बहुत कम है और इस वक्त पाकिस्तान में पारसियों की तादाद 2000 के लगभग है, जिनमें से ज्यादातर कराची में रिहाइश पजीर है। नाजरीन, जब अरबों ने ईरान फतह किया था तो उनमें से कुछ लोग मुसलमान बन गए, कुछ ने जिजिया देना कबूल किया और बाकी 8वीं 10वीं सदी ईसवी तर्के वतन करके हिंदुस्तान आ गए। इनका दावा है कि इनके मजहबी रहनुमा के पास औस्ता का वो कदीम नुस्खा मौजूद है जो इनके पैगंबर ज़रदुश्त या ज़रतुश्त पर नाजिल हुआ था। पारसी अपने मुर्दों को जलाने या दफनाने की बजाय एक खुली इमारत में रख देते हैं ताकि उन्हें गिद्ध वगैरह खा जाए। इस इमारत को दुख्मा भी कहा जाता है। दुख्मा ऐसे शहरों में तामीर किया जाता है जहां पारसियों की तादाद ज्यादा हो, मसलन बंबई
और कराची में दुखमा मौजूद है, मगर बाज शहरों में पारसियों के कब्रिस्तान भी मौजूद हैं जिनमें मुर्दों को बामर मजबूरी दफन किया जाता है। लाहौर में पारसियों का बड़ा मशहूर कब्रिस्तान मौजूद है। नाज़रीन, जिस्मानी तहारत और खुली फिजा में रिहाइश पारसियों के मजहबी फराइज में दाखिल है। पाकीज़गी की मुकद्दस अलामत के तौर पर इनके माबिद और मकानात में हर वक्त आग रोशन रहती है, खा वो चराग ही क्यों ना हो। हिंदू, सनातन धर्म और यहूदियों की तरह पारसी लोग अपने मजहब की तबलीग नहीं करते। इनके नौजवान ये बात वाजे नहीं होने देते कि उनका ताल्लुक पारसी मजहब से है। ये लोग अपने मजहब को छुपाते हैं और किसी को भी अपने मजहब की तबलीग नहीं करते। नाज़रीन, दुनिया को इस वक्त दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक वो लोग जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखते और दूसरे वो लोग जो किसी न किसी मजहब से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। जो लोग मजहब के वजूद से इनकारी होते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के वजूद से भी इनकारी होते हैं, जिनको दूसरे लफ्जों में मुल्हिद कहा जाता है। इस वक्त मुल्हिदीन की काफी तादाद है जो ज्यादातर रूस, चीन और यूरोप में आबाद हैं। क्योंकि ये किसी मजहब के पाबंद नहीं होते, इसलिए इनकी निजी जिंदगी भी किसी हुदूद व क़ुयूद की पाबंद नहीं होती। खासतौर पर इंसान के जिनसी ताल्लुक में ये किसी भी किस्म की पाबंदी के कायल नहीं होते। इनके मुताबिक इंसान अपने साथ या किसी जानवर के साथ जिनसी ताल्लुक कायम कर सकता है। इसके अलावा जो लोग किसी न किसी मजहब से जुड़े हुए हैं वो अपने मजाहिब के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। दुनिया के तमाम मजाहिब में इस बात को इंतहाई बुरा समझा जाता है कि इंसान अपने महरम रिश्तों के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करे या उनसे शादी करे। करीबी रिश्तेदारों से मुराद खूनी रिश्ते हैं जिनमें माँ, बाप, बहन, भाई शामिल होते हैं। मगर पारसी मजहब में एक फिरका ऐसा है जिसमें बहन से शादी करना इंतहाई मोतबर समझा जाता है। नाजरीन, इस फिरके की ज्यादातर तादाद ईरान में पाई जाती है, जबकि दूसरे नंबर पर ये भारत में मुकीम है। अब रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि इनकी तादाद में तेजी से कमी होती जा रही है। इनका आबाई इलाका ईरान है, जहां इनकी हुकूमत कई सदियों से थी।